Vikas Kumar. Welcome to 12-hour Marathon Marine Engineering lecture series. So this is our second lectures regarding Marathon Electricals. So आज की लेक्चर्स में मैं बात करूंगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, इससे पहले की लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखा इलेक्ट्रिकल्स की, ओके, और मैं बोल सकता हूं 8 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज की नहीं देखा तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक गिवन है, वहां से वो वीडियो देख लो. ओके, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था काफी बेसिक चीजें बनाई थी, वहां पर मैं डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड थ्योरी डिस्कस किया था, सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, व्हाट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, लेंज लॉ, व्हाट आर different rotating machines, what is generator, what is alternator, what is motor and whole working principle of three phase induction motor मैंने explain किया था. बट इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है. डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में काफी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से पूछे जाते हैं, सच एज व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. अगर आप उसे स्टार्ट करते हो, टॉर्क डेवलप कराना चाहते हो, स्टार्ट कराना चाहते हो, क्या क्या डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, क्या क्या डिफरेंट अडॉप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट इज स्प्लिट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, व्हाट इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. ओके, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम भी आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में. ओके, रिसेंटली अगर मैं एग्जांपल दूं तो एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, सिनर्जी ग्रुप ऑफ शिपिंग कंपनी, बीडब्ल्यू. ओके, ऐसे कंपनीज में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सच एज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, सिंगल फील्ड इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल. सो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में 30% इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स पूछी जा रही है. ओके, तो आपको ये पार्ट इग्नोर नहीं करना है. ओके, एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाओ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, मरीन ट्विटर इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो करें. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, नाउ अब मैं बात करूंगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समझने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट की जरूरत है जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कुछ, एंड मैं अभी भी कुछ डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इंटरव्यूअर ने आपसे सपोज पूछा, ओके, आपने बोला जो भी इंडक्शन मोटर्स होती है, मैं यहां पर थ्री फेज की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल फेज की बात नहीं कर रहा हूं, सपोज जो भी हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसकी प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, बेसिक्स प्रिंसिपल हमारी क्या होती है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड उसी के अंदर हमारी फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ आती है, राइट. तो हमारी किसी भी इंडक्शन मोटर की बेसिक प्रिंसिपल EMI होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्लियर. नाउ कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि इंडक्शन मोटर EMI प्रिंसिपल को कैसे अडॉप्ट किया है, आप एक्सप्लेन करो कि कैसे इंडक्शन मोटर EMI प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है. ओके, कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मींस मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आपको इंटरव्यूअर को प्रूव करनी है कैसे इंडक्शन मोटर जो है EMI पे वर्क करती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर ही बताया था, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज की हमारी टॉपिक ही है इंडक्शन मोटर, बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था थ्री फेज सप्लाई आप स्टेटर को प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, एंड स्टेटर्स में क्या है, कोइल्स अरेंजमेंट है, मैंने आपको डायग्राम से शो किया था. ओके, अब आप बताओ लाइन करंट. ओके, अब वो हमारी कन्वर्ट हो रही है फेज करंट में, जो मैंने आपको बताया था डेल्टा कनेक्शंस होती है, स्टार वाइंडिंग. ओके, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन किया था क्यों कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको फर्स्ट वीडियो में मेरी मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल की.   ओके, तो नाउ अब जो हमारी थ्री फेज हम लोगों ने जो सप्लाई किया है, ओके, आप स्टेटर को प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, एंड स्टेटर्स में क्या है, कोइल्स अरेंजमेंट है, मैंने आपको डायग्राम से शो किया था. ओके, अब वो हमारी कन्वर्ट हो रही है फेज करंट में, जो मैंने आपको बताया था डेल्टा कनेक्शंस होती है, स्टार वाइंडिंग. ओके, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन किया था क्यों कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको फर्स्ट वीडियो में मेरी मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल की. ओके, तो नाउ अब जो हमारी थ्री फेज हम लोगों ने जो सप्लाई किया है,
ओके, अब वो हमारी वाइंडिंग कंडक्टर्स में फ्लो करेगी। सो कंडक्टर्स में फ्लो करेगी करंट, तो इससे हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, राइट। एंड वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नेचर उसकी क्या होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन, जितनी भी इंडक्शन मोटर में अगर मुझे रोटर को रोटेट करानी है, जितनी भी इंडक्शन मोटर में अगर मुझे रोटर को रोटेट करानी है, तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, दैट इज आरएमएफ। चाहे वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो। एंड यही हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ड्रॉबैक होती है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके, और वी कैन से अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके। बट किसी भी रोटर को रोटेट कराने के लिए, ओके, आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, ओके। चलो क्लियर, चलो तो हम लोगों ने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई किया, एंड वो 3 फेज सप्लाई जो कंडक्टर्स कोइल में जा रही है, जिसके चलते रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसके चलते रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो स्टेटर में डेवलप हो रही है, क्या वो आपको दिख रही है? नो, वो आपको दिख नहीं रही है। क्या वो कोई एक फिजिकल कंपोनेंट है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? नो, वो फिजिकल कंपोनेंट भी नहीं है। तो क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, एक इमेजिनरी पोल रोटेट कर रही है, इमेजिनरी पोल रोटेट कर रही है। सपोज ये हमारी, आप मान के चलो ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ये हमारी इमेजिनरी पोल है, इमेजिनरी पोल, ओके। एंड ये हमारी मैग्नेट है, ओके। एंड ये मैग्नेट हमारी कहां से बन रही है, क्योंकि आपकी करंट जो हो रही है कोइल में फ्लो कर रही है, जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी नेचर है, रोटेटिंग नेचर की, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। तो आप देखो ये रोटेट करेगी, तो आप देखो ये हमारी एन होगी, ये हमारी एस होगी। अगेन आप देख सकते हो ऐसे, ये हमारी एन होगी, ये हमारी एस होगी, ओके। आप ऐसे देखो, ये हमारी एन होगी, ओके, ये हमारी एन होगी, ये हमारी एस होगी, ओके। तो ये क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, इमेजिनरी पोल है और वो रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड, ओके। तो इसकी कुछ स्पीड है, तो इसे मैं बोलूंगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। अब देखो, अब यहां पर, ओके, अब यहां पर हमारी क्या है, रोटर है, ओके। अब यहां पर हमारी क्या है, रोटर है, ओके। ये तो हमारी स्टेटर थी, स्टेटर में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्पीड, उसकी कुछ स्पीड है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज एस, ओके। एंड यहां पर हमारी क्या है, रोटर है, एंड ये हमारी रोटर की कंडक्टर है, ओके। एंड ये हमारी रोटर की कंडक्टर है। एंड ये जो रोटर है ना, एक्चुअली इसे इंजीनियरिंग व्यू में आप देखोगे तो ये क्या है, सिलिंड्रिकल है, ओके। अब यहां पर इसकी 2 इंडरिंग है, एक इंडरिंग यहां है एंड एक इंडरिंग यहां है, एक इंडरिंग यहां है, एक इंडरिंग यहां है, ये सिलिंड्रिकल है, इसको इंजीनियरिंग व्यू से आप देखो, ओके। ये सिलिंड्रिकल है, ओके। एंड उसके कंडक्टर्स, वहां पर हमारे कंडक्टर्स है, एंड कंडक्टर जो है 2 एंड रिंग्स में सॉर्टेड है, 2 एंड रिंग्स जो है वो सॉर्टेड है, जिससे हमारी करंट प्रोड्यूस होगी, ओके। नाउ तभी तो हमारी करंट फ्लो होगी, ओके। नाउ सी, अब हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, एंड ये हमारी रोटर की कंडक्टर्स है, ये हमारी रोटर है। अब ये देखो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, रोटर की कंडक्टर को कट कर रही है, ओके। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, रोटर की कंडक्टर्स को कट कर रही है। अगेन यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई या नहीं है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई या नहीं, फर्स्ट लॉ फैराडे की फर्स्ट लॉ भी यही बोलती है, ओके, कि कोई भी अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मींस चेंजिंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारी कंडक्टर्स को कट कर रही है, तो यहां पर क्या डेवलप होती है, ईएमएफ। यहां पर क्या डेवलप होगी, ईएमएफ डेवलप होगी, यस, ईएमएफ डेवलप होगी। तो हुई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, आपने इंटरव्यू में बता दिया ना कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल हमारी इंडक्शंस मोटर पे वर्क कर रही है, ओके। एंड अगर आप ऐसे जवाब दोगे तो ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं होगी जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो। बट हमारी बेसिक्स वीक होती है, हमें समझ में नहीं आती है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से डेवलप कर रही है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, एंड ये जो
मैग्नेटिक फ्लक्स जो रोटेट कर रही है, क्या वो इमेजिनरी है, क्या वो फिजिकल है, हमें यही सब चीजें समझ में नहीं आती है। इसी को बेसिक्स कहा जाता है, बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन। ओके, सो आपको ईएमएफ आ चुकी है ना। अब ईएमएफ डेवलप हो गई तो इसके बाद करंट भी आएगी। ओके, करंट भी आएगी क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 एंड रिंग को सॉर्टेड कर दिया है, तो हमारी रोटर में करंट भी प्रोड्यूस होगी। क्लियर, रोटर में हमारी करंट भी प्रोड्यूस होगी। एंड यस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो भी करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, जो भी आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, वो जिसके चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, किसके चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, यहां पर कौन सी ऐसी फैक्टर है जो ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर रही है, कौन सी फैक्टर, वो हमारी कौन सी फैक्टर है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो रोटेट कर रही है, जिसके चलते हमारी कंडक्टर को कट कर रही है ना, यही तो प्रिंसिपल है, जिसके चलते हमारी रोटर की कंडक्टर को कट कर रही है, हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके चलते हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, ऑलवेज ट्राई करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की, हमेशा याद रखना, अपोज करने की। किससे अपोज करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को। एंड यही हमारी क्या बतलाती है, लेंज लॉ। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करनी है, ये हमारी प्रिंसिपल होती है किसी भी इंडक्शन मोटर की। ओके, इतनी आपको क्लियर है। नाउ अगेन, अब हमारी क्वेश्चंस ये भी आती है। ओके, सपोज ये तो हमारी रोटर है। ओके, ये हमारी रोटर है, चलो। ओके, ये हमारी, हम लोगों ने रोटर बनाया है, ये हमारी शाफ्ट है, चलो, ये हमारी शाफ्ट है। ओके, ये हमारी स्क्यूड है। ओके, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर। ओके, स्क्यूड क्यों होती है, रोटर उसकी स्क्यूड क्यों होती है, लास्ट लेक्चर्स बताया था, आप जाओ वीडियो देखो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलो, इतने क्लियर है। अब यहां पर क्या हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब यहां पर हमारी क्या हो रही है, करंट आई प्रोड्यूस हो रही है। अब आपके मन में क्वेश्चंस आया होगा कि भाई करंट प्रोड्यूस हो रही है तो इससे रोटर रोटेट कैसे करेगी। अगर यहां पे तो हमारी करंट प्रोड्यूस हो रही है ना, तो इससे रोटर रोटेट कैसे करेगी। अभी तक रोटर रोटेट नहीं की है। ओके, अभी तक रोटर रोटेट नहीं की है। रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड हो गई है। ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई, करंट फ्लो हो रहा है, मींस रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड हो चुकी है इंडक्शन मोटर में। ओके, तो अब इसे रोटेट करनी है। सपोज अब ये रोटेट कब करेगी, जब आपकी शाफ्ट जो होगी फ्री होगी। तो इंडक्शन मोटर में जो रोटर से जो शाफ्ट कनेक्ट होती है वो हमारी फ्री होती है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं, मैं इस शाफ्ट को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं, एंड और मैं बोलूं इस शाफ्ट को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ आयरन के थ्रू ब्लॉक कर दे रहा हूं, तो हमारी क्या होगी, तो जो करंट होगी ना, करंट की वैल्यू बहुत मैक्सिमम हो जाएगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जब वो अगेन आयरन के साथ, मैं बोल सकता हूं अगर उसे ब्लॉक कर दूं तो। एंड इसी को बोला जाता है ब्लॉक रोटर टेस्ट भी। ओके, तो हमारे यहां पर वाइंडिंग बर्नआउट हो जाएगी। तो वाइंडिंग बर्नआउट ना हो, इसी के चलते इस करंट की यूटिलाइजेशन से हमारी रोटर जो होती है रोटेट होती है। रोटर क्या करती है, अपनी करंट को यूटिलाइज करती है रोटेशन के लिए, अपनी रोटेशन के लिए। तो इसलिए हमारे यहां पर रोटर जो होती है रोटेट करती है। क्लियर, अगर वो रोटेट नहीं करेगी, एंड मैं बोल दूंगा शाफ्ट अगर फ्री नहीं होगी, रोटेट कब हो रही है, जब उसकी शाफ्ट फ्री होगी तभी तो रोटेट होगी। अगर उसकी शाफ्ट फ्री ही नहीं होगी तो रोटेट कैसे होगी। तो शाफ्ट क्यों फ्री होती है, क्योंकि हमारी रोटर के अंदर बहुत करंट डेवलप हो चुका है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट डेवलप हो चुका है। अगर मैं रोटर को ब्लॉक कर दूं ना, अगर मैं इतनी ह्यूज करंट रोटर के अंदर है, एंड अब मैं रोटर को अगर ब्लॉक कर दूंगा ना, तो रोटर की वाइंडिंग जो है वो बर्नआउट हो जाएगी। ओके, बर्नआउट हो जाएगी। तो इसलिए हमारी शाफ्ट जो होती है फ्री होती है। ओके, तो सर्किट एनर्जाइज होगी, रोटर रोटेट करेगी। ओके, नाउ अब हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड थी दैट इज एनएस, और सिंक्रोनस स्पीड ये एनएस हो गई, एंड रोटर की स्पीड जो होगी, ओके, ये अगर मैं बोलूं एनएस है, ओके, तो एन आर हमारी इसको पीछा करेगी। एन आर क्या है, हमारी रोटर की स्पीड, एन एस क्या है, हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड। ओके, सिंक्रोनस स्पीड, एंड ये हमारी एन आर क्या है, रोटर की स्पीड। तो देखो हमेशा एन आर जो है एन एस को पीछा करता है, सिंपल बात है। ओके, आपके पास
अपाची क्यों ना हो, ओके, पल्सर प्रो क्यों ना हो, आप एक्टिवा को ही पीछा करते हो। अगर समझ गए हो तो सही है, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं। ओके, तो एनएस हमारी क्या है, एक्टिवा है। ओके, एंड एनआर हमारी क्या है, अपाची है। हर अपाची, हर पैशन प्रो, सभी बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाइक किसके पीछे भागते हैं, एक्टिवा के पीछे भागते हैं। तो आपको ऐसे याद रखनी है यार, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखनी है। एनएस इंडक्शन मोटर में क्यों मैंने अपाची और एक्टिवा की एग्जांपल लिया, क्योंकि यहां पर भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं यार, यहां पर भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एनएस ऑलवेज ग्रेटर देन एनआर। ओके, एनआर क्या है, रोटर की स्पीड, और मैं बोल सकता हूं आपकी अपाची की स्पीड, पैशन प्रो। ओके, ये हमारी क्या है, एनआर है, एंड एनएस क्या है, एक्टिवा। ओके, समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, मतलब इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं की। ओके, चलो, हाँ, अब इतना क्लियर है। अब यहां पर स्लिप फैक्टर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लिप स्पीड, तो स्लिप स्पीड हमारी क्या होती है, स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड हमारी क्या होगी, एन एस माइनस एन आर, स्लिप स्पीड। एंड स्लिप परसेंटेज, स्लिप परसेंटेज हमारी क्या होगी, एन एस माइनस एन आर बाय एन एस इंटू 100, ये हमारी क्या होगी, स्लिप परसेंटेज होगी। तो इतनी आई होप आपको क्लियर होगी। ओके, नाउ चलो, अब मैं बात करूंगा, ये प्रिंसिपल आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी मैं जस्ट 10 मिनट बाद सेम इसी पर आऊंगा और मैं आपको बोलूंगा बस ऐसा होता है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। ओके, चलो चलो, इतनी आपको क्लियर है ना। अब हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काफी इंटरेस्टिंग है, एंड यहां पर काफी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस काफी बनते हैं। लाइक आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है। आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है। बट मैंने ये नहीं बोला था आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नो टॉर्क होती है, नो स्टार्टिंग टॉर्क होती है, नहीं, वहां लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है। बट यहां पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नो स्टार्टिंग टॉर्क, एनओ, नो स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए क्वेश्चंस बनती है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, ईटीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जीएमई कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मरीन इंजीनियरिंग टीएमई कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड एमईओ क्लास 4 ओरल्स में तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होती है, व्हाई योर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अगर उसे मुझे स्टार्ट करनी है, टॉर्क प्रोवाइड करनी है, तो क्या क्या अरेंजमेंट होगी, उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर भी हमारी स्टेटर होती है, ओके, यहां पर भी हमारी रोटर होती है। बट यहां पर जो स्टेटर जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, एंड जो रोटर जो होती है, यहां पर आपको रोटर जो दिखेगी मोस्टली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दिखेगी, स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर आपको यहां पर मिलेगी सारे में, चाहे वो आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड पोल इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ना अब मैं बात करूंगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनरल बता रहा हूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेथड्स, आपको बताऊंगा। ओके, जनरल में ही आपको डिसएडवांटेज पता चलेगी, क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। सबसे पहले यहां पर भी स्टेटर होती है, बट यहां पर जो स्टेटर में हम लोग सप्लाई करते हैं वो हम सिंगल फेज सप्लाई करते हैं। वहां कौन सी सप्लाई हो रही थी, 3 फेज, यहां कौन सी सप्लाई हो रही है, सिंगल फेज। सो ड्यू टू सिंगल फेज हम लोगों ने स्टेटर में सिंगल फेज सप्लाई किया, तो स्टेटर में हमारी क्या होगी, वाइंडिंग होगी, स्टेटर में हमारी वाइंडिंग होगी, तो करंट जो होगी, जो भी हमारी करंट होगी वो हमारी वाइंडिंग के साथ लिंक्ड होगी, जिसके चलते हमारी अगेन यहां पर भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, बट यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो नेचर होगी वो नेचर पल्सेटिंग होगी। ऑलवेज रिमेंबर, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग।
बट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बिकॉज ऑफ थ्री फेज सप्लाई के चलते हमारी वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी। बट यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ड्रॉ करोगे, ओके, ये हमारी फाई है मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ये कुछ पल्सेटिंग नेचर की आपको मिलेगी इन केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर है? एक बार चेक कर लेता हूं सब चीज ठीक है अभी। चलो एवरीथिंग इज राइट। ओके, सो पल्सेटिंग नेचर्स की होगी। नाउ अब पल्सेटिंग नेचर्स की क्यों हो रही है? सो बिकॉज ऑफ सिंगल फेज। सो बिकॉज ऑफ सिंगल फेज यहां पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आती है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम, ओके। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट इंटरव्यू में काफी पूछे गए हैं, एंग्लो स्टल्स में काफी पूछे गए हैं, डिफरेंट शिपिंग कंपनी सिनर्जी, बीडब्ल्यू, एमओएल में पूछे गए। ओके, डिफरेंट आपकी इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछे गए। बहुत सारे बंदे को तो यही नहीं पता होता, वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम, उसे यही नहीं पता होता है ये थ्योरम इलेक्ट्रिकल्स की है या पता नहीं मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स से उठकर आ गई है, ये भी पता नहीं होता है लोगों को। तो इसलिए मैं आपको ये थ्योरम बताने जाऊंगा। क्लियर? चलो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे ही आप लोगों ने सिंगल फेज सप्लाई किया, सो बिकॉज ऑफ सिंगल फेज हमारी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रोटर को रोटेट करने के लिए, किसी भी इंडक्शन मोटर में रोटर को रोटेट करने के लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटर रोटेट होगी? नहीं होगी, रोटर रोटेट नहीं होगी। क्लियर है? चलो इतनी आई होप आपको क्लियर होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम, ओके, क्यों ऐसी पल्सेटिंग नेचर्स आ रही है मैं वो प्रूफ करूंगा एंड उससे आपको काफी आंसर्स मिलेगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम जैसे ही आप सिंगल फेज सप्लाई करते हो तो आपकी दो टॉर्क यहां पर एक्ट करती है। फर्स्ट टॉर्क इज फॉरवर्ड टॉर्क एंड सेकेंड टॉर्क इज बैकवर्ड टॉर्क, टीएफ एंड टीबी। एक टॉर्क हमारी होती है फॉरवर्ड टॉर्क एंड दूसरी टॉर्क होती है बैकवर्ड टॉर्क। ओके, सो उससे पहले आओ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम में जैसे ही आप सिंगल फेज सप्लाई करते हो तो यहां पर हमारी क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बट वो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी पल्सेटिंग नेचर्स की है। ओके, तो यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट डायरेक्शंस के मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं यहां पर प्रोड्यूस होती है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा, सपोज ये हमारी 5m/2 होगी, ओके, एंड ये हमारी 5m/2 होगी। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। क्लियर? इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे ही आप लोगों ने सिंगल फेज सप्लाई किया तो यहां पर क्या आ रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दो मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट नेचर्स के हैं, इक्वल भी हैं एंड ऑपोजिट नेचर्स के हैं। ओके, सो डिफरेंट बिकॉज ऑफ दो मैग्नेटिक फील्ड के चलते डिफरेंट दो टॉर्क जनरेट होगी। मैं वो आपको बताता हूं। ओके, इतनी आपको पहले बताओ। क्लियर है? ओके, चलो अब यहां पर आप बताओ इसकी अगर मैं रिजल्टेंट लूं इस पोजीशंस पे, केस 1, ओके, केस 1 इसकी अगर मैं रिजल्टेंट लूं तो हमारी क्या होगी, 5m होगी। सपोज कुछ एंगल थीटा, ये कुछ एंगल कवर करती है, ये मैं रेफरेंस लिया हूं, ओके, ये मैं रेफरेंस लिया हूं। ये ऊपर वाली कुछ एंगल है एंड नीचे वाली की कुछ एंगल, ये कुछ कवर करती है एंगल, ऊपर भी कुछ एंगल कवर कर रही है, नीचे भी एंगल कवर कर रही है। तो आप देखो ऐसे कुछ होगा, ये हमारी 5m/2 है, ओके, एंड ये हमारी 5m/2 है। क्लियर? तो ये भी हमारी थीटा है एंड ये भी हमारी थीटा है। ओके, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 5m cos थीटा। ये क्लियर है? ये हमारी केस 2 हो गई। केस 1 में हमारी क्या मिली, 5m,
केस 2 में थोड़ी एंगल φm/2, ये थोड़ी एंगल स्वेप्ट कर रही है ऊपर एंड ये नीचे क्लॉकवाइज स्वेप्ट कर रही है नीचे, तो आपकी कुछ एंगल थीटा आएगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, मैं इसे सर्कुलर लिया हूं, ओके ओके, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ओके। तो यहां पर हमारी φm cos थीटा होगी, क्लियर है। नाउ थर्ड केस में हमारी क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है ये तो, ओके, एंड ये हमारी 90 डिग्री बना चुकी है, एंड ये हमारी क्या है φm/2, एंड ये हमारी क्या है φm/2, एंड ये हमारी 90 डिग्री है। तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, जीरो होगी, जीरो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट जो होगी। चलो ये हमारी थर्ड केस हो गई, क्लियर। अब फोर्थ केस की अगर मैं बात करूं तो भाई क्या है, ऑपोजिट, ओके। आपकी अगेन यहां पर φm/2 आएगी, यहां पर φm/2 आएगी, ओके। अगर इसकी रिजल्टेंट करो तो -φm आएगी, क्लियर, क्योंकि इधर मैं फाइव प्लस लिया है, इधर साइड मैंने प्लस लिया, तो इधर साइड में क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा ना, इधर साइड में फिर नेगेटिव लूंगा ना, ओके। तो -φm, तो ये फोर्थ केस आई। तो आप देखो φm cos थीटा 0 -φm, ओके। तो ये क्या है, पल्सेटिंग नेचर्स की है, ये क्या है, पल्सेटिंग नेचर्स की। आप देख रहे हो, लाइक मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम, फिर कोस थीटा में आ रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर अगेन जीरो होगी, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम, ऐसा है इसकी सिचुएशन चल रही है। मींस हमारी ये क्या है, पल्सेटिंग नेचर्स की है। तो ड्यू टू पल्सेटिंग नेचर, ओके, यहां पर हमारी क्या होगी, ड्यू टू पल्सेटिंग फील्ड, ओके। सो पल्सेटिंग फील्ड किसके चलते बन रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड के चलते बन रही है, ओके, दो मैग्नेटिक फील्ड के चलते बन रही है ना पल्सेटिंग फील्ड, ओके। सो ड्यू टू पल्सेटिंग नेचर, यहां पर अब हमारी टॉर्क जो होगी, टू टाइप्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ओके। एक टॉर्क हमारी फॉरवर्ड होगी, तो एक टॉर्क हमारी बैकवर्ड होगी, ओके। एक टॉर्क हमारी फॉरवर्ड होगी, तो एक टॉर्क हमारी बैकवर्ड होगी, एंड दोनों टॉर्क आप देख लो, मैग्नीट्यूड भी हमारी सेम हो रही है, ओके, मैग्नीट्यूड भी हमारी सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग टॉर्क भी हमारी क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है आपकी फाई से, ओके। तो हमारी टॉर्क भी हमारी क्या होगी, इक्वल प्रोड्यूस होगी। सो TF इक्वल टू TB मींस फॉरवर्ड टॉर्क इक्वल टू बैकवर्ड टॉर्क। अगर आपको रोटर को रोटेट करना तो कोई एक टॉर्क को तो मैक्सिमम होना पड़ेगा कंपेयर टू अदर, ओके। या मैं बोल सकता हूं, अगर इसकी रोटेशन चाहिए, अगर रोटर की रोटेशन चाहिए, तो हमें TF ग्रेटर देन TB होनी चाहिए और TB ग्रेटर देन TF होनी चाहिए। कोई एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी तभी तो रोटर रोटेट होगी। यहां पर तो दोनों टॉर्क इक्वल है, ओके। तो यहां पर इसलिए विद द हेल्प ऑफ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आप प्रूव कर सकते हो कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारी दो टॉर्क डेवलप हो रही है एंड दोनों टॉर्क इक्वल है। अब दो टॉर्क कहां से आ रही है, बिकॉज ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ओके। दो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के चलते हमारी टॉर्क जो हो रही है, दो हमारी इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क जनरेट हो रही है, जिसके चलते हमारी रोटर रोटेट नहीं कर रही है, ओके। एंड ये सबका अगर मैं बोलूं तो बेसिक रीजन क्या है, सिंगल फेज पल्सेटिंग, आपकी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारी रोटर रोटेट कर जाएगी। तो हमें कैसे भी करके, ओके, कैसे भी करके अब मुझे क्या करना है, आपको टॉर्क जो होगी किसी एक टॉर्क को मैक्सिमम करनी है एंड जिसके चलते हमारी रोटर को रोटेट करानी है। तो इसकी डिफरेंट प्रिंसिपल्स होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट मेथड्स में बात करूंगा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ओके, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। एंड ये काफी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप आपको इतने क्लियर होगा, मैं अपना रफ कर देता हूं, ओके। चलो, सो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम कुछ एडिशनल चेंज करते हैं। हम स्टेटर की वाइंडिंग में रोटर की वाइंडिंग और रोटर की कंस्ट्रक्शनल सेम होगी। रोटर की कंस्ट्रक्शनल जैसे आप लोगों ने 3 फेज में पढ़ा था, सेम हमारी सिंगल फेज में होगी। बट स्टेटर में हमारी कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस
3 फेज में अलग थी, सिंगल फेज में अलग थी। अब सिंगल फेज में अगर मैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इंट्रोड्यूस करूंगा तो वहां पर भी स्टेटर की कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस में चेंजेज आएगी। क्यों चेंजेज आएगी? क्योंकि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में एक और वाइंडिंग, और मैं बोल सकता हूं एक और वाइंडिंग मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, उस वाइंडिंग को मैं बोलता हूं स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इससे पहले जो अभी मैं आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बताया था, वहां पर हमारी सिंगल फेज सप्लाई हो रही थी स्टेटर के मेन वाइंडिंग में। अभी जो मैं आपको बताया था वहां पर हमारी सिंगल फेज सप्लाई हो रही थी स्टेटर में, सो स्टेटर के मेन वाइंडिंग में। बट इन केस ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यहां पर हमारी स्टेटर में एक और वाइंडिंग हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उस वाइंडिंग का नाम होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग, राइट। एंड जो स्टेटर में जो मेन वाइंडिंग होती है, मेन फील्ड वाइंडिंग जो होती है, इसे मैं बोलूंगा मेन वाइंडिंग, और इसे दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो रनिंग वाइंडिंग। ओके, कौन सी वाइंडिंग? रनिंग वाइंडिंग। नाउ चलो, इतनी आपको क्लियर होगी। चलो, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि हमें रोटर को रोटेट करानी है। तो रोटर को रोटेट करानी है मींस हमें टॉर्क चाहिए। कौन सी फैक्टर चाहिए आपको? टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क की जो रिलेशंस होती है ना, टॉर्क की जो रिलेशंस होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, कैसे टॉर्क डेवलप हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसी में आप खुद समझ जाओगे। चलो, तो यहां पर हमारी क्या होती है, सपोज मानकर चलो ये मेरी स्टेटर वाइंडिंग है। ओके, तो स्टेटर वाइंडिंग में ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है? ये हमारी मेन वाइंडिंग है, MW मेन वाइंडिंग। ओके, एंड यहां पर हम लोगों ने सिंगल फेज सप्लाई किया है। ओके, तो ये हमारी मेन वाइंडिंग है। चलो, ये हमारी क्या है? रोटर है। ओके, ये हमारी क्या है? रोटर है। एंड ये हमारी क्या होगी? कंडक्टर होगी, होती है ना कंडक्टर। ये हमारी रोटर की कंडक्टर होगी। और रोटर की कंडक्टर्स हमारी क्या है? यहाँ उसकी 2 इंडरिंग होती है, मैंने आपको बताया था, ये सिलिंड्रिकल लो, एंड एक इंडरिंग यहाँ होगी, एक इंडरिंग यहाँ होगी, और दोनों इंडरिंग क्या होती है? शॉर्टेड होती है, ताकि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो तो करंट फ्लो कर सके। ओके, तो हमारी जो भी ये होगी शॉर्टेड होगी। ओके, नाउ चलो, अभी हमारी क्या होगी? मेन वाइंडिंग हो गई। चलो, अब यहां पर एक और वाइंडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होती है, सब बता रहा हूं। ओके, एंड यहां पर एक और वाइंडिंग इंट्रोड्यूस होती है जिसे मैं कहूंगा स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्लियर है इतनी? चलो, अब यहां पर हमारी यहां पर हमारी एक स्विच होती है, जो रिले स्विच एंड रिले होती है, जिसे मैं बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच CS। ओके, एंड ये यहां पर इससे कनेक्ट होती है। नाउ ये हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहां पर अगेन वन मेजर कंस्ट्रक्शनल फैक्टर आती है, रेजिस्टेंस। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस, हाईली रेजिस्टेंस में ऐड करूंगा। किसके साथ? मैं स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूं। किसके साथ? स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में मैं हाई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है R, सीरीज में मैंने ऐड किया। इतना क्लियर है? नाउ अब ये हमारी मेन वाइंडिंग है। अब मैं क्या करूंगा, मेन वाइंडिंग की इंडक्टिव रिएक्टेंस में हाई रखूंगा। मेन वाइंडिंग की मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रखूंगा? हाई रखा हूं। एंड रेजिस्टेंस जो है मेरी लो है, लो रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारी होगी मेन वाइंडिंग। बट इन केस ऑफ स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की,
ओके, स्टार्टिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, तो इसकी मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस लो रखूंगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस लो रखूंगा एंड मैं रेजिस्टेंस हाई रखूंगा, तो इससे एक्चुअली मुझे बेनिफिट क्या मिल रही है, इससे मेरी टॉर्क कैसे जनरेट होगी, इससे मेरी रोटर कैसे रोटेट करेगी, क्यों मैं ये पूरी ड्रामा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रोटर को रोटेट करनी है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंपल मैं बता रहा हूं, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हम लोगों ने 5 मिनट पहले देखा, वहां पर क्या हो रहा था, पल्सेटिंग के चलते हमारी दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, जिसके कारण हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क डेवलप हो रही थी, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टॉर्क थी, जिसके चलते दोनों कैंसिल आउट हो रही थी एंड हमारी रोटर रोटेट ही नहीं कर रही थी। फिर हम लोगों ने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते रोटर रोटेट कर गई। तो वहां पर उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम लोगों ने क्या क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, एक हमारी मेन वाइंडिंग है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रेजिस्टेंस के साथ हम लोगों ने सीरीज कनेक्ट किया, जिसके चलते इसकी रेजिस्टेंस हाई हो गई, तो आप देखो रेजिस्टेंस हाई हो गई। एंड इसकी मेन वाइंडिंग की ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई रखा था एंड लो रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस लो रखा बट रेजिस्टेंस हाई रखा। तब इससे क्या होगी, अब आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगी। ओके, इससे अब हमारी क्या एडवांटेज आएगी, सी अब आप देखो, अब मैं आपको फेजर डायग्राम बनाता हूं इसकी, इस सर्किट की। ओके, वहां से ही आप समझ पाओगे। ये हमारी क्या है, वोल्टेज है, क्लियर। अब हमारी वोल्टेज है, अब आप देखो मेन वाइंडिंग की इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई है, ओके, लो रेजिस्टेंस है, ओके, एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग की इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस है, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस लो है, ओके। चलो, तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस लो है, ओके, तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी पे आओ, बेसिक्स, फिर से बेसिक्स। इंडक्टिव प्रॉपर्टी की अगर वोल्टेज एंड करंट की बात करें तो करंट क्या करता है, वोल्टेज से लैग करता है, पीछे रहता है करंट, ओके। तो अगर मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग की अगर फेजर डायग्राम बनाऊं, ओके, तो हमारी यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस तो लो है, कम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हमारी करंट जो है थोड़ी सी वोल्टेज से लैग करेगी, हल्की सी वोल्टेज से लैग करेगी। तो आप देखो ये क्या है, करंट है, किसकी करंट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट IA। बट इन केस ऑफ मेन वाइंडिंग, अब मेन वाइंडिंग में हमारी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई है मतलब करंट जो है सप्लाई वोल्टेज से, करंट जो है सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा लैग करेगी, राइट, ज्यादा लैग करेगी। ये क्या हो गया हमारा मेन वाइंडिंग, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, क्लियर। यहां पर कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम फेजर डायग्राम में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बच्चों वाली चीजें हैं, ओके। चलो, अब देखो, अब हमारी ये AW मींस वाइंडिंग, विच वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट एंड मेन वाइंडिंग की करंट के बीच में कुछ एंगल आ चुकी है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा। मैं इसे अल्फा बोलूंगा, क्लियर। अब इससे क्या होगा भाई, होगा बहुत चीज होगा, वेट करो बस। सो जो हमारी अल्फा है, अल्फा एक्चुअली क्या है, ये फेज एंगल है, सो ये फेज एंगल किनके बीच में है, क्या सप्लाई वोल्टेज, ये जो भी आप देख रहे हो, ये हमारी क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज है, क्या सप्लाई वोल्टेज एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच की अल्फा है, नो। क्या सप्लाई वोल्टेज या मेन वाइंडिंग के बीच की एंगल है, नो। ये अल्फा जो है ये किनके बीच की एंगल है, योर ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड योर मेन वाइंडिंग, ओके। ये फेज एंगल डिफरेंस बता रही है योर ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड योर मेन वाइंडिंग, एंड वो कहां से ऑब्टेन हो रही है, वो इस सर्किट से ऑब्टेन हो रही है, एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड स्प्लिट फेज
इंडक्शन मोटर। ओके, सो अल्फा कैसे ऑब्टेन हो रही है? बिकॉज हम लोगों ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है इस सर्किट में, जो हमारी मेन वाइंडिंग है, ओके, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई रखा है। ओके, बट इन केस ऑफ योर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इंडक्टिव रिएक्टेंस लो रखा है। तो बिकॉज ऑफ लो इंडक्टिव रिएक्टेंस ये वोल्टेज से स्लाइट लैग करेगा। तो आप देख सकते हो वोल्टेज से स्लाइट लैग कर रहा है। ओके, बट इन केस ऑफ मेन वाइंडिंग ये वोल्टेज से ज्यादा लैग करेगी, बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई है। तो आप देखो ये वोल्टेज से कुछ इतना ज्यादा लैग कर रहा है। ओके, सो नाउ अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग के बीच की जो एंगल है दैट इज कॉल्ड फेज एंगल, हमारी क्या है, अल्फा। नाउ ये अल्फा कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी टॉर्क डेवलप करने की? बिकॉज हमारी मेन एम क्या है, हमारी मेन एम यही है कि हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक टॉर्क डेवलप करना है ताकि रोटर रोटेट कर सके। हमारी एम यही है, इसलिए हम ये सारी लाइक अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है, सर्किट अरेंजमेंट। ओके, तो नाउ अब जो हमारी अल्फा है, अब अल्फा है तो करंट के टर्म में। ओके, एंड करंट जो होगी मींस यहां पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट और बोल सकता हूं मेन वाइंडिंग की करंट अल्फा पे डिपेंड करेगी, फेज एंगल पे। नाउ अब करंट इटसेल्फ डिपेंड ऑन, करंट इटसेल्फ किस पे डिपेंड करती है, फाई पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। एंड नाउ टार्क डेवलप्ड। ओके, अब हमारी कॉन्सेप्ट आएगी टार्क डेवलप्ड, टीडी इज इक्वल टू phi m, that is main field flux into phi a, that is auxiliary winding में जो फ्लक्स है, ओके, into sin अल्फा। ओके, तो यहां पर हमारी फैक्टर आई है sin अल्फा, मींस हमारी टॉर्क डेवलप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर अल्फा से। एंड साइन अल्फा हमारी कौन सी फंक्शंस होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शंस, तो यहां टॉर्क डेवलप इंक्रीज होगी जितना ज्यादा हमारी अल्फा फेज एंगल बिटवीन हुम, फेज एंगल बिटवीन योर ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग, नॉट योर सप्लाई वोल्टेज एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग और नॉट योर सप्लाई वोल्टेज एंड मेन वाइंडिंग। फेज एंगल जो अल्फा है वो किनके बीच में है, योर ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग। ओके, अगर उनकी फेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हमारी टॉर्क डेवलप इंक्रीज होगी। टॉर्क डेवलप ज्यादा होगी तो हमारी क्या होगी, रोटर अब रोटेट कर पाएगी। क्लियर? तो ऐसे हमारी रोटर जो होती है, रोटर की रोटेशन होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ सपोज यहां पर एक्चुअली अरेंजमेंट क्या है। ओके, यहां पर ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होती है वो हमारी क्लोज हो जाती है। ओके, सो हमारे करंट मेन वाइंडिंग पे भी जाएगी, हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे भी जाएगी। सो आफ्टर सम टाइम अब हमारी क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगी, ओके, वो हमारी ओपन हो जाएगी। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारी ओपन हो जाएगी तो हमारी करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे जाएगी ही नहीं। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्टिंग वाइंडिंग। व्हाई? क्योंकि ये स्टार्टिंग में यूज आती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। ओके, रनिंग में हमारी ओनली मेन वाइंडिंग यूज होती है। तो यही एक हमारी एडवांटेजेस भी बोल सकते हो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। मैं बोल सकता हूं स्टार्टिंग टॉर्क इसे चाहिए होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसकी जीरो होती है तो स्टार्टिंग में एक टॉर्क डेवलप करना पड़ता है। एंड जैसे ही इससे टॉर्क मिल जाती है तो इसकी रनिंग टॉर्क बेटर होती है। अगर मैं आपकी बेस्ट एग्जांपल आपके घरों में बताऊं तो आपको घरों में आप लोगों ने फैन देखा होगा, सीलिंग फैन। ओके, सो सीलिंग फैन आफ्टर कुछ रनिंग आवर्स के बाद आप लोगों ने देखा होगा आपकी सीलिंग फैन वर्क नहीं कर रही होगी। ओके, तो आप क्या करते हो, मार्केट से कैपेसिटर लाते हो, मार्केट से कंडेंसर लाते हो। ओके, तो वहां क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है उस पर बात करेंगे। तो सी, क्योंकि ऐसे भी इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो सेम कंडीशन सेम है, मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो एक हमारी नेक्स्ट टर्म में आपको बताऊंगा कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग। जस्ट यहां पर मैं क्या करूंगा, आर को रिप्लेस करके यहां कैपेसिटेंस लगा दूंगा और कैपेसिटर लगा दूंगा। ओके, आर को रिप्लेस करके कैपेसिटर लगा दूंगा। तो यहां पर भी वही बात हुई, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, मेन वाइंडिंग को हम लोगों ने हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस है, बट ऑक्सिलरी वाइंडिंग अब हमारी क्या होगी, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस काफी हाई होगी क्योंकि हम लोगों ने हाईली कैपेसिटर लगाया है।
ओके, तो इसकी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होगी वो हाई होगी, जिसके चलते सप्लाई वोल्टेज हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की अगर बात करूं तो हमारी करंट लीड करेगी। ओके, आप देख सकते हो ये हमारी सपोज सप्लाई वोल्टेज V है। इन केस ऑफ अगर मैं यहां पर अगर मैं कैपेसिटर लगाता हूं, ओके, तो अब यहां पर हमारी क्या होगी, अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, ओके, ये हमारी करंट, कौन सी करंट होगी, ये हमारी मेन वाइंडिंग होगी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ओके, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ओके, तो आपकी ये हमारी मेन वाइंडिंग होगी, बट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटर। ओके, हाई कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होगी वो काफी ज्यादा है, तो आप देखो ऐसे कुछ होगी, तो ये हमारी क्या होगी, ऑक्सिलरी होगी। एंड इसकी कहीं ना कहीं अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये कुछ रिजल्टेंट होगी। ओके, तो सेम आप लोगों ने यहां पर देखा, यहां पर भी अगेन अब आप देखो फेज एंगल MW एंड AW, अब इसकी फेज एंगल ये क्या होगी, मैं इससे बोलूंगा अल्फा, तो ये जितनी ज्यादा होगी अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो साइन अल्फा तो इंक्रीजिंग फंक्शंस है। ओके, जनरली प्रैक्टिकली देखा गया अगर आपकी 30 डिग्री है, ओके, अल्फा अगर आपकी 30 डिग्री है, तो यहां से टॉर्क इतनी सफिशिएंट डेवलप्ड हो जाती है ताकि वो रोटर को रोटेट कर पाए। चलो क्लियर है, तो उतनी अच्छे से टॉर्क डेवलप्ड होगी एंड हमारी रोटर रोटेट होगी। तो सेम अगर घरों में आप लोगों ने देखा है सीलिंग फैन आपकी वर्क नहीं करती है, तो आप क्या करते हो, मार्केट से कैपेसिटर लाते हो, मार्केट से कंडेंसर लाते हो, ओके, एंड कंडेंसर या कैपेसिटर लगाते हो। तो एक्चुअली वो करता क्या है, एक्चुअली वो फेज डिफरेंस, ओके, बिटवीन ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट एंड मेन वाइंडिंग करंट, फेज डिफरेंस जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट एंड मेन वाइंडिंग करंट हमारी वो इंक्रीज करता है, जिसके चलते हमारी टॉर्क डेवलप इंक्रीज होती है, तो हमारी रोटर रोटेट करता है, तो हमारी फैन स्मूथली हमारी वर्क करती है। ओके, तो ये हमारी पूरी प्रिंसिपल थी। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि अगर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो कौन सी हम अरेंजमेंट करते हैं, तो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे हम स्टार्ट करते हैं उसकी रोटर। तो इतनी आपको क्लियर है। तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी, जहां पर मैंने आपको पूरी बताया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, आपको बताया कैसे हमारी फेज एंगल के थ्रू हम टॉर्क डेवलप करते हैं। मींस आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो, जितनी ज्यादा, ओके, जितनी ज्यादा हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट एंड मेन वाइंडिंग करंट के फेज एंगल में डिफरेंस होगी, उतनी ज्यादा हमारी टॉर्क डेवलप्ड होगी। ओके, सो हमारी रोटर रोटेट करेगी। तो ये हमारी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल थी। मैंने सारी चीजें शॉर्ट में बताया है, मेरे रेगुलर इलेक्ट्रिकल सीरीज में मैं इसको काफी अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज की लेक्चर्स थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे अल्टरनेटर, ब्रशलेस अल्टरनेटर, पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर ऑन बोर्ड शिफ्ट्स, तो इन फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। सो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही, कितनी ज्यादा आप लोगों ने ये वीडियो से सीखा। ओके, एंड यस, जो हमारी क्वेश्चंस है, ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट लेक्चर्स में लूंगा, जो डायरेक्टली वहां इलेक्ट्रिकल्स के काफी क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। ओके, सो प्लीज stay tuned, stay connected, let's learn and grow together with Marini Tutor. Thank you.